तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया, नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस किया। उसके अंदर जो भी कंसेप्ट आते थे, जो भी टर्मिनोलॉजी आती थी, उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज़ें समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि रिलेशन इज़ इन 2NF इफ़ इट इज़ इन 1NF, यानी 2NF को समझने के लिए आपको 1NF का कंसेप्ट जो आपका है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसका क्लियरेंस आपको होना चाहिए। सेकंड है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, यानी प्रत्येक जो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं वो फुली क्या होते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, प्राइमरी की पे। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि इफ इट हैज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी, दैट मीन्स नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि 2NF ट्राइज टू रिड्यूस द रिडंडेंसी डेटा गेटिंग द स्टोर इन मेमोरी, यानी 2NF जो होता है वो ट्राई करता है रिड्यूस करने के लिए जो मेमोरी होता है उसमें स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करना काफ़ी आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। इस बात को आप मान के चलिए। अगर हम अगला पॉइंट कहें कि 3 रिलेशन टू मेक इट इन 2NF में अगर 3 रिलेशन को हमें दर्शाना है, जैसे आपका एक एम्प्लॉय नंबर दिया है, उसका PI नंबर दिया है, आवर्स दिया है, यहाँ पे R2 दिया हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो E1 E2 E3 E4 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर P1 P2 P3 अगर दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो आप देख सकते हैं उसको कौन कौन सा प्रोसीजर अपना के हम कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। कन्वर्ट इनटू द गिवन रिलेशन टू 2NF, इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। तो सबसे पहले AB को आपको क्या करना होगा, क्लोज में कन्वर्ट करना होगा कैंडिडेट की मदद से। तो सारे जो टर्मिनोलॉजी होती है जो कि प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी में एक टर्म आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसमें कह रहा है कि when a non key attribute determine another non key attribute, it is called as the transitive dependency। जब कोई non key attribute determine करता है another non key attribute को, उसी को हम क्या कहते हैं, transitive dependency कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय ID हो गया तो एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय ID हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ ID हो गया। तो यहाँ पे वो चीज़ें डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रही होंगी। ओके, तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।